रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की पूरी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 333 रन पर आउट। शान मसूद 87 रन बनाकर नुमाया रहे। सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57, सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 19, इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, शाहीन शाह खाता न खोल सके। कीशवा महाराज ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइमन हार्मर ने 2, कासिगो बादा ने 1 विकेट हासिल की। पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। चमन के मकाम पर सरहद को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। तजारती सरगर्मियों के लिए स्पिन बोल्देक बॉर्डर क्रॉसिंग भी खोल दी गई। तोरखम बॉर्डर जल्द खुलने का इम्कान, तैयारियां जारी। चमन बॉर्डर से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की खाली गाड़ियों और ट्रकों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। पैदल चलने वालों को अभी तक सरहद पार करने की इजाजत नहीं होगी। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीजा लाजमी करार। गाड़ियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में दाखिल। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद को भी सरहद पार भेजा गया। तुरखम बॉर्डर पर NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैन्स दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। कस्टम्स और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। दीगर 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची फिलहाल गैर फाल रहने का इम्कान है। सरहद खुलने की खबर पर ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का इत्मीनान का इजहार। हमने कलअदम TTP से नहीं, अफगान तालिबान के साथ बात की। सबूत मौजूद हैं कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से हकामात मिलते हैं। अफगान तालिबान रजीम ने कलअदम TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर तालिबान रजीम ने ख्वारिज TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोस होगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। अफगानिस्तान के साथ मामलात का मुस्तकिल हल चाहते हैं। 25 अक्टूबर को मुआहदे में मजीद चीज़ों पर बातचीत होगी। 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद चीज़ें तय की जाएंगी। पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में कोई तलखी नहीं थी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो दोनों बरादर मुल्कों को कहा जाएगा। एक सफ़े पर मुश्तमिल 4 पैराग्राफ के एक मुख्तसर मुआहदा मौजूद है, ताकि बाद में अफगान तालिबान ये ना कह सके कि किसी मखसूस शहर के लोग इस मुआहदे को नहीं मानते। पाकिस्तानी वफ्द की आज अफगानिस्तान रवानगी। बॉर्डर उमूर और 2 तरफा तिजारत समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफ्द के दौरे में 1 डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मुतवक्के है। मुलाकातों में सरहदी इंतजामात, तिजारती ताउन और नकलो हरकत के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा पहले से तयशुदा था और इसका हालिया तौर तुरखम बॉर्डर की बंदिश या मौजूदा कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी वफ्द अफगान हुकाम से मुख्तलिफ मुलाकातें करेगा, जिनमें 2 तरफा ताउन के फरोग और एतमाद साजी के इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में फिर स्मोकर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। सूबाई दारुल-हुकूमत का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 तक पहुंच गया। अस्करी 10 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। सैयद मुरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 और DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 तक जा पहुंचा। भारत में दिवाली के त्यौहार के बायस आलूदा हवाएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन के तहत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जानिब से और उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। दूसरी जानिब भारत का शहर नई दिल्ली आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। दिल्ली का AQI 680 तक रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली की आलूदगी के बायस लाहौर में भी धुंध और स्मोक बढ़ेगी। स्मोक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इस्लामाबाद में भी फजा आलूदा, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। टमाटर ऊपर जा रहा है और प्याज, आलू, प्याज हर चीज महंगाई है। कम हुकूमत को चाहिए इस चीज पर कंट्रोल। एक चीज 400 रुपए किलो मंडी के अंदर है और लिस्ट के ऊपर 172 रुपए 170 रुपए रेट दिया हुआ है। ये पुलिस वाले जो उनसे पीरा फोक्स वाले आते हैं चलान करने, ये मंडी जाते नहीं, ये गरीबों को चलान करते हैं। इस तरह अगर ये चलता रहा तो भाई मुल्क का जो है ना हर आदमी जो है ना गरीब से गरीब तर होता जाएगा। तो बहुत महंगाई है, 140 रुपए पाव टमाटर मिल रहे हैं। ये सारा गुर्बत की वजह से। खाद की बोरियां महंगी, पानी महंगा, बिजली महंगी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। मकामी फसल खत्म होने के बाद टमाटर की कीमत को फॉरवर्ड गियर लग गया। 100 रुपए मिलने वाले टमाटर की कीमत कई सेंचुरियां क्रॉस कर गई। 600 रुपए से जायद में फरोख्त। कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में टमाटर 600 रुपए किलो। कराची, पेशावर, कोयटा में कीमत 400 से 500 रुपए फी किलो। शहरियों के औसान खता हो गए। हुकूमत से कीमत मालूम करने के लिए इकदाम का मुतालबा। सब्जियां और फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 150 रुपए किलो फरोख्त। अंगूर की फी किलो कीमत 800 रुपए। अनार फी किलो 600 रुपए का हो गया। सेब की फी किलोग्राम कीमत 400 रुपए तक हो गई। दीगर अशिया खुरनोशी कीमतों में भी मनमाना इजाफा।
आटे पर माफिया का राज, हुकूमत खामोश। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आटे की स्मगलिंग, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रावलपिंडी शहर से सरकारी आटा गायब, प्राइवेट मिल्स की चांदी। पंजाब हुकूमत के वादे हवा हो गए। प्राइवेट मिल्स का 20 किलो आटा 2480 रुपए में फरोख्त, 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई, अवाम परेशान। प्राइस मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा, विफाक और सिंध आमने सामने। सिंध ने दरामदी पेट्रोल पर बैंक गारंटी मांग ली, विफाक बरहम। मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया, डायरेक्टर L&M मॉनिटरिंग सेल के कन्वीनियर मुकर्रर। ओगरा ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन सेल का हिस्सा। सेल हर 12 घंटे बाद सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन को रिपोर्ट करेगा। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। वज़ीर आला KP का विफाक की पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा, विफाक की पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकस और पुरानी हैं, वापस किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की, इन गाड़ियों की जरूरत नहीं, जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। इससे टकराव समझते हैं तो टकराव ही सही, आयन और कानून से पासदारी की बात टकराव है तो फिर ये होगा। अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी कौमी पॉलिसी है, ताहम इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाए। पुलिस किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी, जाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी का आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट का साथ न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां दी हैं, जिससे हमारे जवान और अफसरान महफूज रह सकते हैं और दहशतगर्दी की जंग तेज हो सकती है। तो इस नाबालिग और बचगाना सोच ने एक दफा फिर हमारे अफसरान के लिए भी खतरात बढ़ाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला बिछा दिया गया। इनकी बचकाना सोच ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंगबंदी में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। वज़ीर आला KP ने गाड़ियां वापस करने का गैर संजीदा और अफसोसनाक फैसला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक हफ्ते बाद भी काबीना तश्कील न दे सके, अहम पॉलिसी फैसले रुक गए, कई मंसूबों की मंजूरी भी ताखीर का शिकार। सुहेल आफरीदी काबीना की तश्कील के लिए बानी PTI से मुलाकात पर डट गए। काबीना की तश्कील में PTI ग्रुप बंदी का शिकार। अली अमीन, जुनेद अकबर और असद कैसर ग्रुप सरगर्म। जुनेद अकबर और असद कैसर ग्रुप बैरिस्टर सैफ समेत कई अरकान की काबीना में शमूलियत के हक में नहीं। असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई काबीना में जगह बनाने के लिए मुतहरिक हैं। सुहेल आफरीदी ने दोनों ग्रुपों की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ा। बानी PTI से वज़ीर आला की मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमे दाखिला, पंजाब IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए थे। बानी PTI से आज वकला की मुलाकात के दिन फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई के नाम फहरिस्त में शामिल। फोकल पर्सन बैरिस्टर अली जफर की जानिब से मुलाकात के लिए 6 वकला के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई गई। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश न हुए। शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ खत्म कराने के लिए मुतहरिक। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मौजूद इख्तिलाफात पर बातचीत। वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो सरदारी को पहुंचाया, मामले को खुश असलूबी से हल करने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जमात इस्लामी से नजरियाती मुखालिफत, उन्होंने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी ने रोना धोना भी करना है और मजे भी लेने हैं। कराची में हुकूमत बुनियादी जरूरियात देने में नाकाम, हुकूमती सहूलियात सबके सामने हैं। 6000 गलियों के लिए पैसा रखकर 600 गलियों का इफ्तिताह किया जा रहा है। जब बल्दियाती निज़ाम थोपा जा रहा था उसमें जमात इस्लामी का भी किरदार है। कराची समेत पूरे सूबे में नाकस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों, सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया।
हुकूमत का सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला, वजारत तजारत का पाबंदी हटाने की समरी, ECC को भिजवाने का फैसला। स्मगलिंग की शिकायत पर रवां साल मई में सोने के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। वजारत तजारत का कहना है कि हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाबंदी खत्म होने से सोने के कानूनी तजारत में बेहतरी का इम्कान है। ECC की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी का इतलाक मुतवक्के।